बाजी की हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। ये पूरब से पश्चिम कहे वाह बढ़िया, ये बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। सैया की गोद में गेंदा बन जाऊंगे, सैया की गोद में गेंदा बन जाऊंगे। आए कमबख्त नास पीटा, ये हुक्का आग लगे, कल से इसको मैं कबाड़ी बाजार में फिकवा दूंगी। कमबख्त को जब देखो जलता ही नहीं है, हैं? कहाँ से एक खिलौना ला के कमबख्त रख दिया। जुम्मन के बच्चे ने कई दफ़ा कहा कि अरे मेरा पुराना हुक्का मुझे ला दे, लेकिन क्या मजाल कि नौकरों के कान पे कोई जूं तो चले। तोबा तोबा। अरे भाई बानो, तुम कहाँ हो बेटा? अरे जल्दी बाहर आओ। अरे अंदर क्या कर रही है मेरे बच्चे? तुम्हें मालूम है कि आज तुम्हें हैदराबादी खाना बनाना है? आ रही हूँ बाजी, बस 2 मिनट। नहीं बस जल्दी से आ जाओ। लीजिए भाई, आ गई। क्या कर रही हैं? ओहो, तुम क्या कर रही थी अंदर भाई? अरे कुछ नहीं बाजी, वो कंप्यूटर पे अपनी गूगल सर्च कर रही थी। वो ये गूगल क्या बला है? बला नहीं है, नेमत है। अरे बीबी, ये कौन सी नेमत हो गई? अरे बाजी, एक तरह का जादू समझ लीजिए, मैजिक। मतलब एक बटन दबाइए और दुनिया भर की सारी खबरें आपको चंद मिनट में, क्या चंद सेकंड में मिल जाएंगी। अरे बेटी, इसका दिमाग क्या मुझसे भी ज्यादा तेज चलता है? जी, आपसे भी तेज। हटाओ। अरे वाह, अच्छा तो ऐसा है, मुझे भी एक भोगल ला दो। बाजी, एक तो पहली बात गूगल, दूसरी बात ये कोई बाजार में नहीं बिकता, इसके लिए कंप्यूटर सीखना जरूरी अच्छा है। तो मुझे कंप्यूटर सिखा दे मेरी बच्ची, मैं अभी दुनिया भर की सारी बातें जान जाऊंगी। चलिए ठीक है, सब सिखा दूंगी आपको, लेकिन मेरी बाजी की हंडिया के बाद। अच्छा ये बताओ कि वो जो तुम्हारे गोगल मियाँ हैं, उन्होंने तुम्हें हैदराबाद के बारे में क्या क्या बताया? जरा जानूं तो सही मैं भी। अरे मैंने बहुत रिसर्च किया है, मैंने उनके खाने पीने, उनकी रिवायतें, उनके जेवरात, पहनावा, सब के बारे में रिसर्च की है, आपको पता है? अच्छा। और आपने मुझे बुला लिया, अच्छा खासा काम कर रही थी। अरे झाड़ू मारो इसको, मैं तुमको दुनिया भर के ऐसे ऐसे जेवरात के नाम बता दूं जो तुमने कभी सुने भी नहीं होंगे। बस रहने दीजिए बाजी, वो सब आप बाद में बताइएगा। पहले आप मुझे बताइए कि हैदराबाद खाने की तरकीबें सिखाने के लिए आज आपने किसको बुलाया है? भाई इससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि हैदराबादी खानों पर कौन कौन से मुल्कों का असर है? अच्छा, मुझे टेस्ट कर रही हैं। हाँ। वैसे मेरी रिसर्च बताती है पर्शियन, टर्किश, मुगलाई और साउथ इंडियन। तुम पूछ रही थी कि मैंने आज किसको बुलाया है, तो मैंने आज हैदराबाद की एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची जहरा शेरवानी को बुलाया है। अच्छा। जिनका ताल्लुक हैदराबाद के निहायत ही मोअज़्ज़ज़ और आला खानदान से है। हाँ। वाह बाजी, माशाल्लाह, आप तो बस कमाल की चीजें। मतलब पता है जहरा को मैं जब से जानती हूँ, मुझे याद है जब ये ब्याह के लखनऊ से इलाहाबाद आई थी। अच्छा। अरे वे क्या शान के साथ ये खड़ा दुपट्टा ओढ़ती थी और क्या क्या जेवरात पहनती थी, और करन फूल, कभी लच्छा, कभी गुलूबंद, कभी सत लड़ा, तो कभी तिलमनी और जुगनी, और वाह क्या हसीन लड़की लगती थी। बाजी,
बाजी जितनी भी जेवरात के नाम आपने बताए हैं ना अभी, मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखवाइएगा, क्योंकि आप तो जानती हैं कि मेरी किताब में सिर्फ खाने पीने की रेसिपीज़ नहीं है, बल्कि वहाँ के पहनावे, वहाँ की रिवायतें, वहाँ के जेवरात, वहाँ की तहजीब, मतलब मैं सब अपनी किताब में लिखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाजी की हंडिया मुकम्मल हो पूरी तरह से। अच्छा, वैसे जी। मैं आज बता दूं, माशाल्लाह मेरी गुड़िया आज बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे, शुक्रिया। अच्छा, ऐसा करना कि आज मगरिब के बाद मेरे पास आना, मैं माशाल्लाह तुम्हारी नजर उतार दूंगी। ओफो, हाँ? लगता है जहरा आप आ गई। अरे वाह जहरा, आदाब वाह। भाजी, जीती कैसी रहो हैं आप? बेटा, आओ बैठो। बहुत देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये बताओ कि रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं आराम से हम आ आराम से गए। पहुंच गई। भाई माशाल्लाह, ये तुम्हारा लिबास तो आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या ये भी हैदराबादी है? हैदराबाद के पास एक खास गांव है जो पहले एक रजवाड़ा था, उसका नाम है गदवाल। अच्छा, तो ये गदवाल की साड़ी। भाई वाह। तो अच्छा, इनसे मिलो, ये मेरी नवासी बानो है और आदाब। आदाब, कैसी ये हैं आप? खानों के अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर एक बहुत ही नायाब किताब लिख रही हैं। चलिए और माशाल्लाह। उस किताब में ये आज तुम्हारे खाने शामिल करेंगी। चलिए माशाल्लाह, जरूर करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आज आप मुझे कौन सी रेसिपीज बता रही हैं? मैं आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी बताऊंगी, मिर्चों का सालन जी और एक खास मीठा। वाह अरे भाई, वाह। भाई मीठा जरूर बनवाना बेटा। जी, बाजी को भाई मीठा वाह। बहुत पसंद है, तो हमको मीठा बहुत तो पसंद जरूरी है। बनना जरूर चाहिए। बनेगा। अच्छा भाई जहरा, ऐसा है कि अब बातें तो बहुत होती रहेंगी, अब क्यों ना खाने की शुरुआत करें? बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की। तो हम जो पहली रेसिपी है वो कौन सी सीख रहे हैं? तो अब मैं आपको बताऊंगी कच्चे गोश्त की बिरयानी। ओके जी, तो बताइए। पहले आप इसको एक बेलन से गोश्त को ठोक लेंगी, फिर इसमें आप डालेंगी 1 चमचा पपीता, अदरक, लहसुन, नमक और हम लोग डालेंगे इसमें नींबू का अरक। और कितनी नींबू लेंगे आप? 1 टेबल स्पून। वैसे तो हम लोग अंदाज से पकाते हैं, ज़रा मुश्किल होता है कहने के लिए, जी। पर आप चूंकि किताब लिख रही हैं, किताब के लिए हम कह सकते हैं कि 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। और फिर इसको हम मिला लेते हैं। जी। और ये ज़रा भाई जी बताइए, मैरिनेट कितनी देर तक करना पड़ता है? इसको कम से कम 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे। 2 घंटे मिनिमम। मिनिमम। अब ज़्यादा करें कोई हर्ज नहीं, आप करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं जी। और फिर इसके बाद जब पकवान करना हो तब उस वक्त निकाल के पका सकते हैं। ओके। अब हम लोग पहले ना इसमें पानी उबाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें गर्म पानी में पकवान अच्छा होता है। 6 प्याली जी जी। पानी डाल देंगे ओके और पानी जब खौलने लगेगा जी, तब आप उसमें चावल डालेंगे, ठीक है। ठीक है। तो यानी पहले चावल उबाल लेंगे? पहले आप मैरिनेट बना लेते हैं। 2 घंटा लगेगा उससे। तो एक चीज बताइए ज़रा भाई, चावल जो होता है वो आप पूरी तरह से पकाती है, मतलब बॉईल करती है कि नहीं नहीं, half cooked होता बिल्कुल है? ना के बराबर। जैसे अच्छा, पानी जब मतलब खौलता थोड़ा है, सा कच्चापन रह जाता है। पूरा कच्चापन अच्छा, रहता पूरा? है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, सिर्फ उसको जैसे पानी में डिबो के आप उसको वो करते हैं, तो अच्छा उसकी क्या जहरा, रीजन है? क्योंकि वो गोश्त के साथ पकता है। कच्चा ही चावल होता है और वो गोश्त के साथ पकने लगता है। अच्छा जहरा, ये बताओ कि ये कौन सा चावल इस्तेमाल करती हो उसमें? सेला चावल या? नहीं, हम बासमती इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सेला चावल जरा सा सख्त होता है। अच्छा। अब ये जब क्या तक कर रही हैं ये ज़रा जब तक पानी उबले, हम लोग प्याज जरा ब्राउन कर लेते हैं ठीक है। और आधी प्याज हम लोग रखेंगे गोश्त में डालने के लिए और आधी ऊपर से सजावट के लिए। अच्छा, गार्निशिंग के लिए। जी। ठीक है। अब इसमें से हमने चावल भिगो के हमने रखा है जी और इसका पानी हम फेंक देंगे। जी। ये और वही चावल आप उसमें डाल देंगे? ये और यही कितनी चावल- देर भिगोया? कितनी देर ये भिगोया? 1 घंटा भिगोने से ठीक रहता है। एक और तरकीब मैंने देखी है कि हम एक बड़े से भगोने में छन्नी अंदर डाल दें अच्छा। ताकि पानी खौलता रहे हाँ। और आप उसमें चावल डाल दें। अच्छा, ये कुछ नया है। नहीं तो Very उसको interesting। निथारना पड़ता है, और अगर आप जैसे नौसिखिया हो तो ये नौसिखियों के लिए ज़रा मुश्किल होता है अच्छा। कि आप गिरा दो या उलट जाए, तो ये इसमें गलतियां नहीं होती।
तो मेरी बेटी समझ गई क्या कह रही है? लिख जी। लो, 9 से क्या ठीक से लिखना। तो अब इसमें हम इसे रखेंगे तो अब जैसे ही पानी खौलता है, खोलने ये चावल में इसमें डल जाएंगे और ये उबल जाता है। उबलने की भी जरूरत नहीं होती, जैसे ही वो गर्म हुआ और आप उसको निकाल लेते हैं ठीक है। और आप उसको भगोने में फैला लेते हैं। ये तेल हम पतीले में डाल लेते हैं, अच्छा, ठीक है। मतलब जिस तेल में आप प्याज को थोड़ा सा लाल करते हैं वही जी। तेल का इस्तेमाल करते हाँ, हैं। वही तेल का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको पतीले में आप एक भगोने में ऐसे फैला लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कितने अब गोश्त में ये कितने भी मैंने चावल? डाल दिया, ये सब पक जाएगा एक ही साथ। हाँ भाई, ठीक है। कितने गोश्त में कितने चावल डाले? ज्यादातर आधा बराबर किलो- का डालते हैं। आधा किलो में आधा किलो हाँ, चावल। बराबर का डालते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर 1 किलो चावल हो तो 1 किलो गोश्त हो। हाँ, बराबर का डालते हैं। अब आपने ये आधे तो गोश्त में डाले और उसमें आपने डाला दही, ओके। ठीक है। और दही कितना ज़रा, 1 कप का या कुछ होगा। 1 कप के लगभग। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 कप तो है ही। जैसे ये हो गया और फिर अब इसको इसके अंदर फैला लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आपने भगोने के अंदर भी तली प्याज डाली है और जो मैरिनेटेड आपका गोश्त है उसमें भी तली हुई प्याज डाली है। हाँ, ओके। हाँ। और असल में कोई हर्ज भी नहीं होता, थोड़ी अधकच्ची भी डाल दो उसमें, साथ साथ से वो सब पक जाता है। अच्छा, तो जब चावल हमारा तैयार होता है, जैसे ही वो खौल जाता है, हम उसको इसमें उल्टा देंगे। अब चावल उबल गया, जी। यानी पानी उबल जाता है और उसको हम ऐसे, अच्छा, तो मतलब वो कच्चापन अभी भी है। देखिए आप आवाज आती है ना, जी, वही मैं सोच रही थी। देखिए ऐसे आवाज आती है। पके हुए चावल में ऐसी आवाज नहीं नहीं आएगी। तो अभी कच्चा ही है और आप इसमें मानो मेरे पास हरी इलायची जी। और यहाँ पे जाफरान कुटा हुआ मेरे पास है, जो मैं दूध में मिला रही हूँ, ठीक है। ठीक है। और मेरे पास है गरम मसाला, जो है ये है हमारा दालचीनी। दालचीनी, हरी इलायची और लौंग, शाजीरा। ये खास गरम मसाले हैं जो हैदराबाद में यूज किए जाते हैं। और उसके बाद हम डालते हैं दूध इसके ऊपर। और ये है, इसको हम कहते हैं हरा मसाला। हरा मसाला। हाँ, जिसमें होता है हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना। ओके। इसमें से थोड़ा हम निकाल के इसमें डाल देते हैं और बाकी हम रखेंगे गार्निश के लिए। अच्छा और फिर- बेटा, जी। जरा सी आँख तो अपनी तेज करो, बिल्कुल बुझ रही है। नहीं, मैंने ऑन नहीं करा था, अब कर रही हूँ। और फिर इसमें हम डालेंगे पानी, जो पानी में हम उबालते हैं चावल, वही डाल देंगे। उसी में से निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो आपने ये कितने कप लिए? 2 कप, 2 कप। 2 कप ये और 1 कप दूध। ओके। तो वो सिर्फ ऊपर से ढक जाता है चावल। और दूध डालने का मेन फायदा क्या है? ये बिरयानी जो होती है ना, ये सफ़ेद होती है। अच्छा। जैसे आप दूसरी बिरयानियाँ खाएंगी तो वो पीले या कभी हाँ, लाल रंग होता है, ये बिरयानी सफ़ेद होती है। ओके। तो आप इसमें, वाह। और इतना ही दूध होएगा इसमें और इतना ही पानी कि वो चावल ऊपर से ढक जाए, बिल्कुल डूबे ना। अच्छा। और फिर इसको हम ढक देते हैं और धीमी आंच पे इसको हम छोड़ देते हैं आधे घंटे तक। आधे घंटे के लिए। हाँ, तो वो आहिस्ते आहिस्ते आधे घंटे पकता रहेगा। चलिए बानो, अब हमारी बिरयानी तैयार हो गई, चावल पक गए और अब हम इस पे गार्निश डालेंगे। ओके। और गार्निश में क्या क्या है? आपकी तली प्याज है। तली प्याज और हमारा हरा मसाला, ये डाल देंगे सारा। जरा बाब ढक्कन क्यों नहीं रख देती नीचे? आराम से। हाँ, फिर आप आराम कर से, सकते 10 टू। और फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का अरख भी डालते हैं ऊपर से। हैं। जी। और फिर थोड़ी देर और 5 मिनट इसको दम पे छोड़ देते हैं। ओके। तो ये जो इसकी हल्की आंच पे। हल्की आंच पे, ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए, ये हरा मसाला। काजी की हंडिया ये काजी की हंडिया
अच्छा बेटा जल्दी जल्दी लिखो तरकीबें, फिर खाएंगे। जी चलिए मैं तरकीब बताती हूँ। आधा किलो गोश्त के टुकड़ों को बेलन से ठोक लें ताकि गोश्त के रेशे ढीले पड़ जाएं। इन टुकड़ों पर एक बड़ा चमचा कद्दूकश किया हुआ कच्चा पपीता, एक बड़ा चमचा पिसा अदरक, लहसुन, नमक और एक बड़ा चमचा नींबू के अर्क अच्छी तरह मिला लें और इसे करीब 2 घंटे रख दें। एक पतीले में पानी गर्म करें, उस पर एक बड़ी छन्नी रखें। 1 घंटा भीगे हुए चावलों को छन्नी में डालें। सिर्फ इतनी देर ही भाप पे पकाएं कि चावलों का कच्चापन निकल जाए। आधा कप तेल में 1 कप कटी प्याज कुछ देर तलें और तेल समेत इस प्याज को बड़े पतीले में निकालें। गोश्त के आमेजे को भी बड़ी पतीली में डालें। 4 बड़े चमचे तली प्याज, 1 कप दही, नमक हस्बे जायका मिला लें और इसे भी गोश्त में ऊपर से डाल दें। अधकच्चे चावलों को अच्छी तरह बड़ी पतीले में बिछा लें। 1 चुटकी भर छोटी इलायची पाउडर, 1 तेज पत्ता, चंद काली मिर्चें, बड़ी इलायचियाँ और लौंगे, 1/4 बड़ा चमचा शाह जीरा डाल दें। 1 कप दूध में चुटकी भर हरी इलायची का पाउडर और जाफरान पतीले में डाल दें। ऊपर से कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दें। 2 कप चावलों से बचा पानी ऊपर से डालकर ढक्कन ढाँक कर हल्की आंच में तकरीबन आधा घंटा पकाएं। बिरयानी पूरी तरह पक जाए तो ऊपर से तली हुई प्याज, हरे मसाले और उबले अंडों के साथ सजाकर पेश करें। तो एक चीज बताइए ज़हरा, हमारी दूसरी रेसिपी कौन सी है? दूसरी रेसिपी है जो खास बिरयानी के साथ जाती है, वो है मिर्चों का सालन। वैसे पता है ज़हरा, मुझे हैदराबाद के भगारे बैंगन बहुत पसंद है। अरे अल्लाह का शुक्र है तुमको थाली के बैगन नहीं पसंद। बाजी आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, उसका मयार थोड़ा बढ़ाइए। अरे बीबी, सेंस ऑफ ह्यूमर को ज़ौक़े ज़राफ़त कहते हैं। जी। आप अपनी उर्दू का म्यार बढ़ाइए, मेरा तो म्यार पहले ही से बड़ा बढ़ाया है। जी बाजी, आपके साथ रहकर बढ़ ही जाएगा। अच्छा ज़हरा, आपने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कितनी कितनी आपने ली हैं, ताकि वो मैं लिख लूँ आराम से। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, इसमें प्याज होती है, अदरक, लहसुन और नमक, हल्दी। ये तो आम खाने में बनता है। फिर आपको इसमें खास ये होता है जीरा, धनिया, मूंगफली और तिल। इसको हम भून लेते हैं फिर से। और अप्रोक्सीमेटली आप लेती कितना है ये? अबाउट 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून। हाँ, इसको ऐसे लेके ना हम इसको भून लेते हैं इसके ऊपर। तो अब ये जैसे हल्का सा चटकने लगता है जी, फिर इसको उतार कर आप इसका पाउडर बना लेते हैं। तो इसको पहले आप भूनते हैं फिर पाउडर बनाते फिर हैं? पाउडर बना ओके, लेते हैं। ठीक। और इसके साथ ये जो भुनी हुई प्याज और लहसुन है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसका आप एक पेस्ट बना लेते हैं। अच्छा, तो पेस्ट, फाइनल पेस्ट जो होता है वो इस तरह से बनता है? इस तरह से लगता है ओके। कि ये सारी चीज़ें मिलकर इसमें आ जाती हैं। ठीक है। ठीक है। हैदराबादी पकवान में जी। मसाले ज़्यादा दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पकवान हो रहा है। मैं इतना बड़ा नहीं हो रहा होता जितना मसालों से लगता है। तो इसमें मतलब खट्टा, मिर्च, ये सब बहुत ज्यादा होता है खट्टा कंपैरेटिवली। है, मिर्च है, हर चीज़ इसमें नज़र आ रही होती है आपके पास। जब मेरी देवरानी नई नई ब्याह के आई तो मेरे ससुर ने कहा कि आए बहू, अपने साथ जहेज में 1 बोरी इमली और 1 बोरी मिर्चें लाई हो ना। हाँ, नॉर्थ के लोगों को ये बहुत अजीब लगता है, कितनी खटाई क्यों खाई जाती है। और वहाँ के खाने में होता है। तो जैसे आप इसको पहले बड़ी मिर्च लेके उसकी वो निकाल देते हैं अंदर से बीज। अच्छा। तो अब इसमें आप कलौंजी, मेथी और राई कलौंजी, मेथी और राई और करी पत्ता करीब। तेल में डालेंगे और इसका आप एक तड़का बनाएंगे। उसी के साथ आप हरी मिर्चियाँ भी तल लेंगे। हर जगह के खाने जो हैं वो मुख्तलिफ तरकीबों से बनते हैं और उनका मज़ा भी फिर फ़र्क हो जाता है। बाजी, यही तो खासियत है हिंदुस्तान की कि आप चंद किलोमीटर के बाद आपकी बोली बदल जाती है, खाने बदल जाते हैं, जायका बदल जाता है। ये 100 किलोमीटर के बाद बदलता है टेस्ट, ये अच्छा याद बाजी, रखना तुम। 100 किलोमीटर के बाद। अच्छा, थोड़ी मेरी बात भी सुन लें आप जी दोनों। जी बताइए। अब हम sorry। मिर्चें पक गई हैं तो उनको हम निकाल लेते हैं और उसी तड़के में ये जो पिसा हुआ हमारा मसाला है, अच्छा, वो डाल देते हैं? ये सब डाल देते हैं। ठीक है। उसके साथ थोड़ा अदरक लहसुन भी डाल देते हैं और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आपने अभी डाला है इसमें
अदरक, लहसुन, अदरक, लहसुन, नमक, नमक। और फिर मैंने आपको बताया ना जो हमने भुने हुए मसाले जी, थे, वो तो सब है ही। ठीक, वो सब पीस के आपने उसमें डाल दिया है। ठीक है। और फिर इसके साथ आप इमली का अरख भी डाल देते हैं और इसको आप पकने देते हैं जब तक उस पे से तेल निकल ना आए। मतलब भूनना पड़ता है मसाला। हाँ, मसाला पूरा तक उसका तेल ऊपर से। भाई मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी जहरा इतना अच्छा खाना बना लेगी। सच्ची बाजी, जब आपको अपने घर के खाने की याद आती है तो आप सीख लेते हैं। तो आपका मतलब? खाने जब आपने पकाना शुरू किया तो मेन रीज़न उसका यही था? मेन रीज़न तो यही था, बचपन में तो हमने कभी पकवान किया नहीं, जी। मगर जब हमारी शादी होकर हम इलाहाबाद गए तो हमें अपने घर का खाना याद आता था, तो और फिर इसलिए वहीं से शुरुआत हुई तो हैदराबाद हमने में फ़ोन खाने। कर कर के पूछा कि कैसे करते हैं। हाँ, मैं समझ रही थी तुम ज़रूर अपनी अम्मी से पूछती होगी कि अम्मी ज़रा मुझे अंडा उबालने की तरकीब बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से शुरू हुआ था क्योंकि हमें कोई अंदाज नहीं था कि अंडा कैसे। उबाला वहां पर और फिर सीधा अंडा वो पड़ा किस हैदराबाद पर? आ गया। हैदराबादी उस पे कच्ची गोश्त की बिरयानी पे। अब वो बिल्कुल भुन सही। गया है और तेल ऊपर आ गया। जब तेल ऊपर आता है तो फिर हम लोग उसमें मिर्च डाल देते हैं। मिर्चें डाल देते हैं और ठीक है। थोड़ी देर उसको पका लेते हैं। बस, तो फिर आपका मिर्चों का सालन अच्छा, तैयार। ये मिर्चें भी तुमने तेल में तल के डाली हैं? हाँ, तल के डाल। खूबसूरत सा लगता है हरा और पीला मिलके। जहराबा, मिर्च का सालन तो तैयार हो गया है। एक बार मैं तरकीब दोहरा दूं? आप मुझे बताइए सब कुछ सही है उसमें। हाँ बिल्कुल। 250 ग्राम भुनी हुई प्याज, 5 लहसुन के जवे, 1 बड़ा चमचा धनिया पाउडर, 1 बड़ा चमचा पिसा अदरक, 1 छोटा चमचा हल्दी पाउडर, 1 कप कद्दूकश किया हुआ खोपरा और नमक, 1 बड़ा चमचा मूंगफली के दाने, 1 बड़ा चमचा जीरा, 1 बड़ा चमचा सफेद तिल। इन सबको पीस कर एक मुरक्कब बना लें। 125 ग्राम हरी मिर्चों में चीरा लगाकर बीज निकाल लें। 1/4 कप तेल में ये मिर्चें तलें। साथ ही थोड़ा सा करी पत्ता, 1/4 बड़ा चम्मच कलौंजी, राई और सौंफ डालकर तलें। फिर हरी मिर्चें निकालकर उसी तेल में तैयार किया हुआ मसालों का मुरक्कब डालें। ऊपर से 1 बड़ा चमचा पिसा अदरक, लहसुन और आधा छोटा चमचा नमक डालकर चलाएं। 1/4 कप इमली का गूदा डालें और जब तक तेल दिखाई ना दे भूनते रहें। तली हरी मिर्च डालकर कुछ देर हल्की आंच पर पकाएं और बिरयानी के साथ पेश करें। चलिए, ये तो पूरी तरह से मुकम्मल हुई। अब मीठे में हम क्या बना रहे हैं? तुम जल्दी से मीठा बनाओ, हम तो इंतज़ार करते करते थक गए मीठे का। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं खुरबानी का मीठा। ठीक आई है। हुई बीबी, कुर्बानी का मीठा क्या बकरीद पे बनता है? अरे बाजी, ये कुर्बानी कहाँ से याद आ गई? बकरीद कहाँ आ गई अब? आई बीबी, इन्होंने तो अभी अभी कहा है कुर्बानी का मीठा। ओफो बाजी, कुर्बानी नहीं कह रही हैं, खुरबानी कह रही हैं। खुरबानी का मीठा। आई हुई, ये खुर तुम्हारी क्या है चीज़, ज़रा दिखाओ तो बीबी। देखिए बाजी, ये है। अरे बीबी, ये तो खुबानियाँ हैं। अरे भाई, बुरा ना मानना ज़रा, ये तुम्हारी हैदराबाद की ज़बान तो हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आती। हाँ, मुख्तलिफ है। वहाँ जैसे बोलते हैं यहाँ अलग अलग तरह से बात करते हैं। तभी तो मैं आपसे नहीं बोल रही थी हैदराबादी में। लेकिन बाजी, एक चीज़ बताइए कि यहाँ की उर्दू में और हैदराबाद की उर्दू में मेन फ़र्क क्या है? अरे छोड़ो बीबी, भला इस बहस में कौन पड़े। सालों से ये बहस चली आ रही है कि हैदराबाद की उर्दू असली है या लखनऊ की असली है या फिर दिल्ली की असली है। अरे भाई, हमें कब फुर्सत है कि इन बहस में पड़े। अब हमको अपना काम शुरू करना चाहिए। चलो अब देखते हैं, मीठे का इंतज़ार नहीं हो रहा। चलिए और अब शुरू तुम करें दिखाओ। ज़रा? हाँ, आपा? चलिए चलिए, बिस्मिल्लाह। चलिए बताइए। पहले तो हम खुबानी, Ingredients? इंग्रेडिएंट्स खुबानी सूखी होती है और उसको फिर हम रात भर पानी में भिगो लेते हैं। ठीक है। उसको भिगोने के बाद हम उसको बीज से इसकी बीज निकाल लेते हैं। इसमें बीज ऐसा होता है बीच में, इसको काट के बीच में से बीज निकाल लेते हैं इसका। अच्छा। ठीक है। फिर इसमें से हम ऐसे करते हैं कि 2 प्याली पानी उबाल लेते हैं और उसमें हम लोग डालते हैं चीनी। शक्कर कितनी डालनी चाहिए?
4-5 चम्मच अच्छा, टेबल स्पून। टेबल स्पून। सबसे पहले चीनी डाल दी। पानी उबाल रहे हैं, उसी में चीनी डाल दी, चाशनी बनाने के लिए? चाशनी बनाएंगे और उसमें आप डालेंगे ये नींबू का कितनी रस। चीनी डाली बेटा तुमने? 4 से 6 डाल सकते हैं या 5 से 6 भी डाल सकते हैं। अपने बस पे है जरा कि हम पानी यहाँ कितना पे 4 मीठा से चाहते 6 हैं। टेबल स्पून डालें। और उसके साथ साथ ये नींबू का रस भी डाल देते हैं। और फिर ये जो हमने खुबानी तैयार करी है उसी में डाल उसी में डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए पकाते हैं। ओके। जब ये पक जाती है, इसकी चाशनी चिकट हो जाती है, जैसे और नॉट बिल्कुल एक तार नहीं होती मगर चिकट हो जाती है। मतलब उसकी हम किस तरह से कंसिस्टेंसी का पता करें कि ये बिल्कुल जैसे परफेक्ट आपकी है? उंगली जैसा चिपचिप हो जाए। जरूरी नहीं कि एक तार हो, बस जैसे अच्छा, छुओ ठीक तो है, चिपचिप ठीक हो है, ठीक जाती है, है। ओके। चलिए, अब हमारा खुबानी का मीठा तैयार हो रहा है। जी। और मैं अब ये जो बादाम हमने उसमें से निकाले हैं बीजों में से, वो भी इसमें हम डाल लेते हैं। तो वो अच्छा ज़हरा भाई बताइए कि आपने जो खुबानी बनाई है, चाशनी बनाई है, वो आपने खुले बर्तन में बनाई है। जी, तो ये हमेशा खुले बर्तन में ही बनती है? हाँ, क्योंकि ये बहुत टाइम तो लगाती नहीं, तो ढकने की ज़रूरत नहीं ढकने की ज़रूरत नहीं। चाशनी बनती है, थोड़ा सा उबल जाता है, है? जी। क्योंकि वैसे ही ये हमने रात भर इसको भिगोया है, ये तो नरम होती है, तो थोड़ी सी चाशनी से पकने से ये ठीक हो जाती है। अच्छा। चलिए, अब अभी तैयार हो गई है, तो हम लोग इसको निकालें बर्तन में। अरे भाई बातें तो बहुत हो गई, अब खाने का वक्त कब आएगा? भैया, अरे खाएंगे ना हम। बाजी, और इसको नहीं ज़हरा आपा, उनको मुझे समझाने दीजिए एक दफ़ा फिर से कि बाजी आपको हमेशा याद दिलाना पड़ता है कि ये खाने की दावत नहीं है, पकाने की दावत है। तो एक बार जब पूरी रेसिपी जब हो जाएंगी, जब मैं सीख लूँगी, लिख लूँगी, तो फिर आपको खिला भी दूँगी। अच्छा ज़हरा आपा, मैं तरकीब बता रही हूँ एक दफ़ा फिर से विद इंग्रेडिएंट्स, आप मुझे बताइए सब सही है कि नहीं। 250 ग्राम खुबानी लें जिसे रात भर भिगोया गया हो और उसके बीज निकाल लिए गए हों। 2 कप पानी उबालें, 5 या 6 बड़े चमचे शक्कर डालें और 1 छोटा चमचा नींबू का अर्क और खुबानियाँ इस चाशनी में डाल दें। हल्की आंच पर इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएं, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। खुबानी के बीजों को तोड़कर जो बादाम निकाले हैं उन्हें भी मिला लें। मलाई या कस्टर्ड के साथ पेश करें। अच्छा सुनो जरा, 1 प्लेट भर के बिरयानी मेरे लिए लाओ, और ये जो तुमने अपना खुर खुर का मीठा बनाया ये पूरा, और 1 कटोरी भर के मिर्चों का सालन। चलिए मैं आपकी मदद करती आइए। हूँ। नई कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका